हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा आपका एचपी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स 2022 के बारे में। यानी कि 2022 में आपको कौन कौन सी रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश की तरफ से देखने को मिलेगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे, जिसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हो। तो उनके बारे में जो है वो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं जब भी हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाते हैं, कि एसआई की पोस्ट जो है वो कब देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए एचपीएसआई से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, ना ही उससे रिलेटेड कोई न्यूज जो है वो बताई गई है। जैसे और एग्जाम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग से रिलेटेड बात करोगे तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इतनी पोस्टें जो है वो टीचिंग में भरी जाएगी। फॉर एग्जांपल 4000 पोस्टें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अनाउंस की गई है कि टीचिंग में भरी जाएगी। उसके अलावा अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें 5 पोस्टें जो है वो अनाउंस की गई है कि 5 पोस्टें डिफरेंट भरी जाएगी। तो इस तरीके से पहले ही अनाउंस हो जाती है। पुलिस की आपने देखी होगी 1334 पोस्टें थी, तो वो भी आपकी अप्रोक्स 4-5 महीने पहले अनाउंस कर दी गई थी। उसके बाद भी जो है वो हर महीने कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड अपडेट आ जाती थी। बट अगर बात करें सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड, तो कोई भी अपडेट जो है अभी अनाउंस नहीं की गई है। बहुत सारे नेट पे आपको देखने को मिलेगा कि 50 पोस्टें निकाली जा रही हैं, 70 प्लस पोस्टें निकाली जा रही है। तो ये सारे जो है वो अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, इस पे मत जाइएगा। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि एसआई की पोस्टें हैं, आएंगी तो जरूर ही। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज ये भी है कि आपको पढ़नी तो एचपीजी के और इंडियन जीके तो है ही। तो आप सिंपल सा ये रखिए ना कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करते रहिए। जब पोस्टें आएगी आप उसका एग्जाम भी जो है वो भर दीजिएगा। अगर पर्टिकुलर आप ये सोच रहे हो कि भाई जब एसआई का एग्जाम आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा या करूंगी, ठीक है, या उससे पहले हमने किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, तो ये आपकी गलत सोच है। ठीक है, एचपीजी के सभी में आती है, तो एचपीजी के को तो एटलीस्ट पढ़ लीजिए, इंडियन जीके को पढ़ लीजिए, करंट अफेयर अपने प्रिपेयर रखिए। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी, ठीक है, वैसे ही आप जो है वो उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो अभी जो भी आपने सुना होगा वो सूत्रों के मुताबिक होता है, कि किसी ने कहीं से सुना है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको बता देता है। हो सकता है कि उसको पूरी नॉलेज हो, बट हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि वैकेंसीज आउट होंगी कि नहीं होंगी। तो इसके रिगार्डिंग आप तैयारी करते रहिए। इसके रिगार्डिंग क्या है, कोई भी जॉब होती है उसके रिगार्डिंग आप तैयारी करते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप उसको भर दीजिए, और आपकी तैयारी पहले से ही होगी तो आप अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि भाई जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना शुरू करूंगा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में वही चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी वैकेंसी जो है वो जेओए की है। बहुत सारे एग्जाम आपने 817 भी दिया होगा, उसके बाद आपने 903 भी दिया है, और अब इसकी जो है वो 200 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है, जिसके लिए आप 5 जनवरी तक जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अभी भी जारी है ऑनलाइन एप्लीकेशंस। अगर आपने नहीं भरा है तो आप इसको भर लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी ये पूरी पोस्टें रहने वाली है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है, क्योंकि अभी हाल ही में ही जो है वो एचपीएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें आपकी जेईई की 200 पोस्टें, जेईई अकाउंट्स की पोस्टें और भी बहुत सारी पोस्टें जो है वो उसमें निकाली गई है। तो आप जिसके भी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसको आप जो है वो 5 जनवरी तक भर पाओगे। तो अभी तक जिन्होंने नहीं भरा है, लड़कियों के लिए फ्री है, आप भर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। किस तरीके से तैयारी करनी है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है। जिससे रिलेटेड सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जेईई की वैकेंसी क्यों बोल रहा है मैंने, 903 आपने हाल ही में ही दिया है, ठीक है, आपका हो गया है, अच्छी बात है, हो जाएगा वो भी बहुत अच्छी बात है। बट आपने अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो और आपको कहीं पर डाउट है थोड़ा सा कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो आप इसकी वैकेंसी जो है वो जरूर भरिएगा, 200 पोस्ट है। क्यों, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने कंप्यूटर पढ़ा है, बस थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाने की जरूरत है, थोड़ी सी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। वो टॉपिक आप एग्जाम को एनालाइज कीजिए कि भाई किस तरीके का एग्जाम आया था, क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया था, कौन सा सेक्शन मेरा छूट गया, कौन सी चीजें मैंने नहीं पढ़ी, उसको पढ़कर जो है वो आप आगे अप्रोच कीजिए, तो आपका जरूर क्लियर होगा। ठीक है, मेहनत लगती है हर चीज में, जल्दी जो है वो आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, दूसरी बात करें तो आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। तो इसकी वैकेंसी जो है वो आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगी। वैसे जनवरी के अराउंड इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, जनवरी लास्ट तक, और डेफिनेटली 100% जो है वो आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, मैंने एक चीज और देखी है, ये वैकेंसी जो है वो आपकी रेगुलर बेसिस पर होगी। अब कौन कौन सी पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें देखने को मिलेगी आपको एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, ईटीओ,
डीएसपी, प्रिंसिपल असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। बट एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए उसमें आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी देखने को मिले, डीएसपी भी देखने को मिले, बीडीओ भी देखने को मिले। ये सारी वैकेंसीज जो है वो इकट्ठे नहीं आती है, बट ये जो सारी वैकेंसीज आती है ये आपकी एचपीएएस के अंडर आती है। ठीक है, तो इसमें से हो सकता है कि आपको एसडीएम और तहसीलदार की वैकेंसीज आ जाए और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की आ जाए, या फिर ईटीओ की आ जाए और एसडीएम की आ जाए और डीएसपी की आ जाए। तो ये आपका डिफरेंट चलता रहता है। बट ये सारी वैकेंसीज जो आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगी ये आपको एचपीएएस के अंदर देखने को मिलेगी। और कौन कौन सी निकलती है ये डिपेंड करता है जब आपकी किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है वो चीज देखने पर। अब एक और चीज मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, जब मैं बहुत सारे बच्चों से बात भी करता हूँ, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या एचएस का एग्जाम का नाम सुनकर ही जो है वो डर जाते हैं। ठीक है, या तो उनके दो तीन उनकी जो बातें होती है, सबसे पहली बात होती है कि भाई इतना कौन पढ़े, इतना किससे पढ़ा जाएगा, या फिर पेपर जो है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। जब आप किसी एग्जाम में बैठे नहीं हो, ठीक है, आपने आज तक एचएस का एग्जाम नहीं दिया, तो आप किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हो कि वो पेपर जो है वो टफ आता है, ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। और डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको दूसरे एग्जाम से ज्यादा इसमें बैठ के ये फील होगा कि हाँ मुझे पढ़ा हुआ जो है यहाँ पर पूछा गया है, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस कैंडिडेट हो और कोई जॉब जो है वो हासिल करना चाहते हो रेगुलर बेसिस की, तो आपको अभी से ही जो है वो एचएस की तैयारी करनी चाहिए। ये दूसरों के बोलने पर कि भाई बहुत ज्यादा टफ पेपर आता है या भाई दूसरा नहीं निकला, या फिर आप ये सोचते हो कि भाई इतनी ज्यादा मेहनत कौन करे, इन चीजों को साइड में रखकर एक बार जो है वो शेड्यूल बनाकर जो है वो अच्छे से तैयारी कीजिए। हर सब्जेक्ट को पढ़िए, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पोस्ट भी जो है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो, कोई यहाँ पर छोटी मोटी पोस्टें नहीं है, बड़ी बड़ी पोस्टें जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, उसके लिए सबसे जरूरी होता है आपका माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट है तो उसके तरीके से तैयारी कीजिए। जितनी मेहनत आपने क्लर्क में करनी है, जेए में आप इतनी मेहनत करते हो, आपको पता है 817 वालों ने कितनी मेहनत करी थी, उसके बाद 903 में भी आपने की होगी, पेपर आपका फिर दोबारा से घुमा फिरा के आ जाता है। हमेशा आपको ये लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो छूट गया है। एक बार इस पे अप्लाई करके देखिए, वो चीजें उतनी मेहनत करके देखिए, उतना पढ़ के देखिए, तो आपको रिजल्ट जो है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, अगले वैकेंसी की बात करते हैं, तो वो है हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज। अब इसकी अगर वैकेंसीज की बात करें तो दिसंबर में जो है वो इसकी वैकेंसीज हर साल आउट होती थी, बट कोरोना के बाद जो है वो पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है, या फिर कोरोना ने बिगाड़ दिया है। इसकी वैकेंसीज जो है वो आगे पीछे हो गई है। तो इसकी भी जनवरी लास्ट तक आपको जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। जनवरी लास्ट में आपको मतलब एचएस के आसपास जो है वो आपको अलाइड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आती है? एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि आपकी रेगुलर बेसिस पर होती है, बाकी आपकी ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर आती है, इलेक्शन कानूगो आती है, एक्सटेंशन ऑफिसर आती है इंडस्ट्रीज में, और फिर पंचायत इंस्पेक्टर की आती है जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहती है। यानी कि आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर को छोड़कर टोटली जो पोस्ट रहती है ऑडिट इंस्पेक्टर, इलेक्शन कानूगो, एक्सटेंशन ऑफिसर, पंचायत इंस्पेक्टर, ये सारी आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। तो आप इसके लिए भी जो है वो तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसमें क्या होता है, बस इसमें एक चीज होती है कि आपका इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। आपको ऊपर वाले एग्जाम में एचएस में इंटरव्यू देना पड़ेगा, इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। और दोनों में जो है वो एक समानता है कि आपको एचपी जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर दोनों के लिए प्रिपेयर करनी है। तो आप एग्जाम की तैयारी जो है वो इस तरीके से करिए, कलेक्टिव वे में। एचपीजी के पढ़ रहे हो तो एचपीजी की ऑब्वियसली बात है कि अलाइड में भी पूछी जाएगी, आपकी एचएस में भी पूछी जाएगी, करंट अफेयर दोनों में पूछे जाते हैं। तो उस तरीके से आपको जो है वो तैयारी करनी है। एक बार करके देखिए, छोटे एग्जाम को थोड़ा साइड में रखकर अगर आप अच्छे से इनकी तैयारी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। बाकी तो सबको भरते रहिए, बट फॉर्म अगर आप नहीं भर रहे हो तो वो गलत बात है। फिर आती है आपकी एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क की। तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अभी आपने बहुत बार देखा भी होगा, 55 पोस्टें जो है वो इसकी भरी जाएगी। वैसे इसकी अनाउंसमेंट जो है वो 100+ पोस्टों की हुई थी क्लर्क की सेक्रेटरीट में, बट 55 पोस्टों से रिलेटेड जो है पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है कि 55 पोस्टें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और HPSSC यानी कि हमीरपुर की तरफ से ये पोस्टें जो है वो आपकी निकाली जाएगी। पूरा जो आपका काम होगा वो 6 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। यानी कि मैं फाइनल रिजल्ट तक की बात कर रहा हूं, जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, और मई 2022 से पहले जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर आपका एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का हो जाएगा। तो इसकी भी नोटिफिकेशन आपको जनवरी के अराउंड देखने को मिल जाएगी। और मैंने बोल दिया आपको मई 2022 तक आपका कंप्लीट जो है वो ये एग्जाम हो जाएगा, मतलब एग्जाम वगैरह सब कुछ जो भी इसका प्रोसीजर होता है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी तो आपका चाहे क्लर्क की हो, चाहे एचएस की हो, चाहे एलाइड की हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तैयारी आपको स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर कि भाई इसका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक मैं शुरुआत नहीं करूंगा, तो फिर उस हिसाब से देख लीजिए। बाकी आपको एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से तैयारी करें,
ठीक है, तो आपको एक कमेंट करना है यस, ठीक है, तो यस और @GK स्टडी, तो आपको जो है वो बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको बहुत जल्दी इस पर मिल जाएगी। बट आपको कमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं कवर करने के लिए, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, ये देखिए 8 दिसंबर 2021 की नोटिफिकेशन है। इसमें जो है वो सेक्रेटरीट की तरफ से है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, कि जो 55 पोस्टें हैं वो उसको जो है वो भरना है और आपको जो सैलरी मिलेगी वो 10,600 के करीब जो है वो सैलरी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है ये पोस्टें आपकी पूरी होंगी और इसमें लिखा है कि 6 मंथ में जो है वो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो आपको करना है। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको पहले से ही पता होगी, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। आपको अगर तैयारी करनी है इसकी तो अभी से कीजिएगा, बाकी कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा यस कि हम जो है वो इसके लिए तैयार हैं। तो आपको मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है वो उसके ऊपर बना के दूंगा जिससे आप अच्छे से जो है वो अप्रोच कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं नायब तहसीलदार के बारे में, जो कि बहुत जो है वो चर्चा में बना हुआ है। एनटी की वैकेंसीज की अगर बात करें तो एनटी की वैकेंसी जो है वो इस साल आनी थी, बट बहुत सारे रीजन के कारण जो है वो वैकेंसीज को नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब ये उनके रीजन है, ये बोल देते हैं बट निकालते नहीं है। 20 वैकेंसी अप्रोक्स बोली जा रही है, जिसमें से जनरल की जो है वो 16 के करीब वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व की सॉरी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बाकी वैकेंसीज बांटी गई है। तो लास्ट फरवरी तक आपको ये देखने को मिल सकती है। वैसे ये इस साल निकल जानी चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों नहीं निकाली जा रही है, क्या इसके पीछे रीजन किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत साल से जो है वो 2018 के बाद तक अभी तक जो है वो आपकी वैकेंसी नहीं निकली है, बट पूरी कंफर्मेशन है कि वैकेंसी निकलनी जरूर है। तो 20 वैकेंसी के लिए आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो, बट ये वो नहीं है कि आप स्पेशल फोकस जो है वो नायब तहसीलदार के ऊपर ही रखो, ठीक है। कलेक्टिव वे में तैयारी करो। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, एसपीजी के पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो क्योंकि हर एग्जाम में पूछी जानी है। करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, हर एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप इंडियन जीके भी पढ़ो, ठीक है। ये तीनों को तो आप सेक्शन लेके चलो, फिर जो एग्जाम आपका पहले आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नायब तहसीलदार आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो डिवाइड करना शुरू करो। ये इस अप्रोच से चलिए, तभी जाकर जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ वैकेंसीज है जो कि 100% आपको देखने को मिलेगी और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जीके स्टडी आपको आप मोबाइल में डाउनलोड करके जरूर रखिएगा, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको लेटेस्ट मिलेगी। अगर हमारे एनटी से रिलेटेड, जेएफ से रिलेटेड या कुछ भी किसी चीज से भी रिलेटेड, सेक्रेटरीट से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो आपको वहां पर जरूर जो है वो पता लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।